तो कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक शख्स को देखते हैं जो एक एडवांस फ्लाइंग जेट लेकर भयंकर तूफान के बीच उड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक बिजली गिरने की वजह से उसकी मशीन खराब हो जाती है और जैक नीचे गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लगातार जैक से फोन पर बात कर रही होती है। जैक एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट है और किसी तरह अपने जेट को कंट्रोल करके उस भयंकर तूफान से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो एक बर्बाद हो चुके स्टेडियम के ऊपर से उड़ता हुआ एक दूसरी एडवांस मशीन के पास पहुंचता है जिसे रिपेयर करना उसका काम है। इन मशीनों के अंदर खतरनाक हथियार और एडवांस स्कैनर लगे हुए हैं। जैसे ही इन ड्रोन को कोई दुश्मन दिखाई देता है ये तुरंत उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अब कहानी हमें भविष्य की दुनिया में लेकर जाती है। करीब 60 साल पहले इंसानों और एलियंस के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी लगभग बर्बाद हो गई थी। इंसानों ने किसी तरह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके वो युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इस लड़ाई में पृथ्वी रहने लायक नहीं बची। जो लोग जिंदा बचे उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी और टाइटन नाम के एक ग्रह पर रहने चले गए। वहीं कुछ लोग टेट नाम के एक बहुत बड़े त्रिकोण आकार के स्पेस स्टेशन में रहने लगे। इंसानों ने समुद्र से पानी खींचकर उसे एनर्जी में बदलने के लिए बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीन भी लगाए थे। इन मशीनों और टेट की सुरक्षा के लिए बहुत सारे एडवांस ड्रोन बनाए गए थे और इन ड्रोन को रिपेयर करने का काम करता था जैक 49। जैक और विक्टोरिया आसमान के ऊपर एक बहुत बड़े एडवांस घर में रहते थे और वहीं से सारे ड्रोन को कंट्रोल करते थे। उनसे ऊपर सैली नाम की एक महिला थी जो समय समय पर विक्टोरिया से संपर्क करके पता करती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। जैक और विक्टोरिया की याददाश्त मिटाकर उन्हें दोबारा प्रोग्राम किया गया था ताकि उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी की कोई भी बात याद न रहे। अब उनका सिर्फ एक ही काम था, टेट के लिए काम करना और पृथ्वी पर मौजूद मशीनों और ड्रोन की देखभाल करना। लेकिन पता नहीं क्यों जैक के दिमाग से उसकी पुरानी यादें पूरी तरह मिट नहीं पाई थीं। उसे बार बार युद्ध से पहले की दुनिया याद आती थी। उसे न्यूयॉर्क शहर याद आता था और सबसे ज्यादा एक रहस्यमयी लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन जैक को बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर वो लड़की कौन है। अगले दिन जैक फिर अपनी बाइक लेकर एक दूसरे ड्रोन को रिपेयर करने के लिए निकल जाता है। ड्रोन की लोकेशन ढूंढते ढूंढते वो एक पुराने और लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुके लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वहां कोई ड्रोन है ही नहीं और तभी अचानक पीछे से कुछ लोग जैक पर हमला कर देते हैं। जैक किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका सहारा टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। चारों तरफ से घिर जाने के बाद जैक बुरी तरह डर जाता है। लेकिन तभी वहां एक ड्रोन पहुंचता है। ये वही ड्रोन होता है जिसे जैक ने पहले रिपेयर किया था। ड्रोन अपने स्कैनर से जैक के आसपास मौजूद सभी लोगों को पहचान लेता है और एक एक करके उन सभी को गोली मारकर खत्म कर देता है। इस तरह जैक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसकी प्यारी बाइक चोरी हो चुकी है। इसलिए जैक अपना छोटा प्राइवेट जेट लेकर वापस उस एडवांस्ड घर में पहुंच जाता है जहां विक्टोरिया उसका इंतजार कर रही होती है। रात में दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बहुत जोरदार धमाका सुनाई देता है। आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। दरअसल समुद्र से पानी खींचकर एनर्जी बनाने वाली हाइड्रोलिक मशीनों में से एक को किसी ने बर्बाद कर दिया था। तभी टेट से सैली विक्टोरिया से संपर्क करती है। वो साफ साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करना होगा और यही उनका नया मिशन होता है। मिशन के मुताबिक जैक अपने जेट में बैठकर फिर से पृथ्वी पर उतरता है। काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक बर्बाद हो चुकी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचता है जहां से पृथ्वी के बाहर एक सिग्नल भेजा जा रहा था। जैक उस मशीन को बंद कर देता है लेकिन वहां से जाने से ठीक पहले उसकी नजर एक पुरानी दूरबीन पर पड़ती है और जैसे ही जैक उस दूरबीन को देखता है उसके दिमाग में फिर से पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे एक लड़की दिखाई देती है, एक बिल्डिंग की छत दिखाई देती है, वही दूरबीन दिखाई देती है। लेकिन जैक को कुछ भी साफ साफ याद नहीं आता। मानसिक रूप से परेशान होकर जैक विक्टोरिया को बिना बताए अकेले अपनी पुरानी जगह पर चला जाता है। एक झील के किनारे उसका बचपन का घर था। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे और बिल्कुल शांत माहौल। पता नहीं क्यों वहां पहुंचते ही जैक को अंदर से बहुत सुकून महसूस होता है। लेकिन यहाँ भी उसे बार बार उसी रहस्यमयी लड़की की याद आती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। एक स्पेसशिप बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जैक तुरंत अपना जेट लेकर उस जगह पहुंचता है। विक्टोरिया उसे बार बार संपर्क करके कहती है कि तुम वापस ऊपर आ जाओ, लेकिन जैक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। नीचे पहुंचकर जैक जो देखता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ कई सारे डेल्टा स्लीप पॉड्स रखे हुए थे और उन सभी के अंदर इंसान सो रहे थे। जैक एक एक करके उन पॉड्स को देखता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर जैक को बार बार अपनी यादों में दिखाई देती थी। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, वहाँ एक ड्रोन पहुंच जाता है। ड्रोन
अपने स्कैनर से सभी पॉड्स को चेक करता है और उनमें मौजूद लगभग सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसी वक्त हमें दूर कुछ लोगों को दूरबीन के जरिए जैक पर नजर रखते हुए भी दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग कौन हैं और जैक पर नजर क्यों रख रहे हैं, इसका जवाब अभी हमें नहीं मिलता। जैक किसी तरह उस लड़की वाले पॉड को लेकर अपने जेट में बैठता है और वापस विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है। यहाँ तीनों के बीच बातचीत से पता चलता है कि उस लड़की का नाम जूलिया है और जूलिया करीब 60 साल से उस डेल्टा स्लीप पॉड के अंदर सो रही थी। जूलिया को जब होश आता है तो वो सिर्फ एक चीज मांगती है, उसे अपने पुराने स्पेसशिप का टेप रिकॉर्डर चाहिए जिसमें उसकी सारी जरूरी जानकारी मौजूद थी। वहीं विक्टोरिया जूलिया को देखकर थोड़ा परेशान और शक करने लगती है। अगले दिन जैक विक्टोरिया की परमिशन लिए बिना जूलिया को साथ लेकर वापस पृथ्वी पर चला जाता है। उन्हें जूलिया के पुराने स्पेसशिप से वो टेप रिकॉर्डर निकालना था। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें वो रिकॉर्डर मिल जाता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ नकाबपोश लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं और जैक और जूलिया दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब जैक को होश आता है तो वो खुद को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसमेंट में पाता है। उसे वहां मैल्कम नाम के एक आदमी के सामने लाया जाता है। थोड़ी देर बाद जैक को पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों इंसान कई सालों से इसी अंडरग्राउंड बेस में छिपकर रह रहे हैं। मैल्कम जैक को एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। उसके पास एक परमाणु हथियार है और उनके पास एक ड्रोन भी है, लेकिन उस ड्रोन को सही तरीके से प्रोग्राम करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें जैक की जरूरत है। उनका प्लान है कि जैक उस ड्रोन को प्रोग्राम करे, उसके अंदर परमाणु बम रखा जाए और फिर उस ड्रोन को टेट के अंदर भेजकर पूरे स्पेस स्टेशन को उड़ा दिया जाए। लेकिन जैक तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से टेट के अंदर लाखों इंसान मौजूद हैं जो टाइटन की तरफ जाने वाले हैं। जैक कहता है कि वो इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता। तभी मैल्कम जूलिया को सामने लाता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर कहता है कि अगर जैक ने उनकी मदद नहीं की तो जूलिया को तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक पूरे बेसमेंट में एक तेज सिग्नल बजने लगता है। बाहर मौजूद लोग देखते हैं कि कंपनी का एक ड्रोन वहां पहुंच चुका है। ड्रोन चारों तरफ स्कैन करते हुए जैक को ढूंढने लगता है। इसके बाद इंसानों और ड्रोन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो ड्रोन नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद मैल्कम जैक को उसकी चोरी हुई बाइक वापस कर देता है और जैक और जूलिया को एक ऐसी बिल्डिंग में भेजता है जहां से स्पेस के बाहर सिग्नल भेजे जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही जैक की सारी पुरानी यादें एक साथ वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जूलिया कोई अजनबी नहीं है, बल्कि वो उसकी पत्नी है। करीब 60 साल पहले इसी जगह पर जैक और जूलिया पहली बार मिले थे। यहीं जैक ने जूलिया को प्रपोज किया था और इसके बाद जूलिया एक मिशन का हिस्सा बनी थी। उस मिशन का नाम था ओडिसी। इस मिशन में इंसान पहली बार टाइटन की तरफ जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा त्रिकोण आकार का स्पेसशिप दिखाई दिया और उसके बाद अचानक उनकी याददाश्त और पूरी जिंदगी बदल गई। जूलिया को डेल्टा स्लीप पॉड में डाल दिया गया और उसके लिए 60 साल ऐसे गुजर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं जैक की मेमोरी मिटाकर उसे दोबारा प्रोग्राम कर दिया गया ताकि वो टेट के लिए काम करता रहे। लेकिन जूलिया के लिए जैक का प्यार इतना गहरा था कि उसकी यादें पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकीं। 60 साल बाद भी उसके दिमाग में जूलिया की यादें वापस आती रहीं और अब जैक को असली सच्चाई पता चल चुकी थी। टाइटन नाम का कोई ग्रह नहीं था। असल में जिस टेट को वो इंसानों का स्पेस स्टेशन समझ रहा था वो खुद एक एलियन मशीन थी, एक ऐसी विशाल एआई मशीन जो अलग अलग ग्रहों पर जाकर उनकी एनर्जी खत्म करती थी। उसने पृथ्वी पर हमला किया, चांद को नष्ट किया, लाखों इंसानों को ड्रोन के जरिए मार डाला और अब पृथ्वी की बची हुई एनर्जी भी खत्म कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि टेट के अंदर कोई इंसान था ही नहीं। पूरा टेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता था। यानी इतने सालों से जैक जिस चीज के लिए काम कर रहा था वो इंसानों की मदद नहीं कर रही थी, बल्कि इंसानों को ही खत्म कर रही थी। और अब तक जिसे हम विलेन समझ रहे थे, असल में वो मैल्कम और उसके साथी नहीं थे, बल्कि असली विलेन टेट था। और विक्टोरिया भी एक इंसान नहीं थी, वो भी टेट की बनाई हुई एक प्रोग्राम्ड क्लोन थी। ये सब जानने के बाद जैक जूलिया को लेकर वापस अपने स्पेस टावर पर पहुंचता है, लेकिन विक्टोरिया उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो जूलिया को देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि जैक ने उसे धोखा दिया है और तभी अचानक पीछे से एक ड्रोन आता है और जूलिया पर हमला कर देता है। जैक किसी तरह जूलिया को लेकर वहां से भागता है। वो अपने जेट में बैठता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सैली जैक को मारने के लिए कई सारे ड्रोन उनके पीछे भेज देती है। इसके बाद शुरू होती है एक जबरदस्त एयर फाइट। जैक और जूलिया कई बिल्डिंग और खुले मैदान पार करते हुए उन ड्रोन से बचने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जैक को दूर एक आदमी दिखाई देता है जो एक टूटे हुए ड्रोन को रिपेयर कर रहा था। जैक उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा जैक खड़ा था, जैक 52।
दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जैक 52 बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं जूलिया को भी इतनी चोट लगती है कि वो ठीक से चल नहीं पाती। इसलिए जैक फिर से जेट लेकर उस टावर की तरफ जाता है जहां जैक 52 और विक्टोरिया 52 रहते हैं। वहां उसे एक और विक्टोरिया दिखाई देती है। जैक किसी तरह उसे बातों में उलझाता है और मेडिकल किट लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो जूलिया का इलाज करता है और दोनों वापस जैक के उसी पुराने घर में चले जाते हैं जो झील के किनारे था। वहां दोनों एक रात बिताते हैं। अगले दिन जैक और जूलिया वापस मैल्कम के अंडरग्राउंड बेस की तरफ जाते हैं। अब जैक को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। मैल्कम बताता है कि टेट इतना खतरनाक है कि अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक ग्रहों को खत्म करता जा रहा है और पृथ्वी के समुद्र से पानी खींचकर उसे एनर्जी में बदल रहा है। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस ड्रोन को दोबारा प्रोग्राम करना जिसके अंदर परमाणु बम रखा जाएगा और फिर उसे टेट के अंदर भेजकर हमेशा के लिए उस एलियन मशीन को खत्म करना। लेकिन तभी सैली जैक को मारने के लिए 3 और खतरनाक ड्रोन भेज देती है। तीनों ड्रोन सीधे मैल्कम के बेस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद बेसमेंट के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इन ड्रोन्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नष्ट करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लोग लगातार गोलियां चला रहे थे लेकिन उन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। ड्रोन कई लोगों को मार देते हैं लेकिन काफी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार तीनों ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि इस लड़ाई में मैल्कम बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जैक के सामने आखिरी मिशन था। टेट की एआई ने खुद जैक को एक बार कहा था कि जिस इंसान को तुम डेल्टा स्लीप पॉड के अंदर से लेकर आए हो उसे लेकर मेरे पास वापस आओ। जैक समझ जाता है कि यही मौका है। वो इसी बहाने परमाणु बम लेकर टेट के अंदर जा सकता है और फिर हमेशा के लिए उस एलियन मशीन को खत्म कर सकता है। पूरा प्लान तैयार किया जाता है। जूलिया को एक डेल्टा शिप में रखा जाता है और जैक अपने जेट से टेट की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद टेट का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और जैक अपना जेट लेकर उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही टेट की एआई को शक होने लगता है। वो जैक से कहती है कि तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। मैं काफी समय से देख रही हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन जैक एक बार फिर एआई को झूठ बोलकर आगे बढ़ जाता है और तभी उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। टेट के अंदर हजारों जैक और विक्टोरिया के क्लोन मौजूद थे। जैक 49, जैक 52, विक्टोरिया 49, विक्टोरिया 52 और ऐसे ही न जाने कितने क्लोन। इन सभी को अलग अलग जगह भेजा जाता था ताकि टेट अपना काम करवा सके। लेकिन अब जैक का एक ही मकसद था, इस पूरी मशीन को खत्म करना। जैक एआई को बातें करते हुए उलझाए रखता है और इसी दौरान वो उस डेल्टा पॉड को खोल देता है। एआई तुरंत समझ जाती है कि जैक ने उसे धोखा दिया है। वो कहती है कि तुम जिस लड़की को मेरे पास लाने वाले थे ये वो लड़की नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैक पहले ही अपना असली प्लान पूरा कर चुका था। जिसे हम उस वक्त टेट के अंदर देखते हैं वो असल में मैल्कम था। जैक ने चालाकी से जूलिया को अपने पुराने घर की तरफ भेज दिया था और परमाणु बम लेकर मैल्कम को अपने साथ टेट के अंदर ले आया था। अब टेट की एआई को कुछ समझ आता उससे पहले जैक परमाणु बम को एक्टिवेट कर देता है और अगले ही पल पूरा टेट एक भयानक धमाके के साथ आसमान में उड़ जाता है। एलियन मशीन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। करीब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम जूलिया को उसके पुराने घर के पास देखते हैं। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी खेल रही होती है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी वहां आता है और वो कोई और नहीं बल्कि जैक 52 होता है। अब हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले जैक 49 और जैक 52 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद जैक 52 जिंदा बच गया था और इस पूरी कहानी का आखिरी मिशन पूरा किया था जैक 49 ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हर जैक क्लोन के अंदर पुरानी यादों का एक हिस्सा मौजूद था। इसलिए जैक 52 को भी जूलिया याद थी। वो जूलिया के सामने आता है और जूलिया उसे देखकर समझ जाती है कि जैक की यादें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। 60 साल और हजारों किलोमीटर की दूरी के बाद भी उनका प्यार किसी न किसी तरह वापस लौट आया था। और इसी खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है ओब्लिवियन की कहानी।